सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आगे मात्र 2 से लेकर 3 महीने में आपको 80,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर अलग अलग विभाग में देखने को मिल सकती हैं। जी हाँ, 80,000 प्लस यहाँ पर आपको पद देखने को मिलेंगे, जो कि आपका दिल्ली पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ। तो इन 3 विभाग में आपको यहाँ पर 80,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलने वाली हैं। अगर आपकी एज 18 से लेके 25 के प्लस में है, अगर आपकी एज 18 से लेके 25 के बीच में है, यानी कि अगर आपकी एज 18 प्लस आप हो चुके हैं और आपके पास सिर्फ 10th या फिर 12th है, ग्रेजुएशन नहीं, अगर आपके पास 10th या फिर 12th है तो भी आप इन वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, अपना आप फॉर्म भर सकते हो। और सबसे अच्छी बात देखो इसमें आपकी ये है कि यहाँ पर आपको देखो फॉर्म की डेट का भी पता है और आपको एग्जाम की डेट का पता है, यानी कि फॉर्म भरने से लेकर कब आपका एग्जाम होगा। तो सारा कुछ मैं आगे इस वीडियो में आपकी बात करने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप करके लास्ट तक आप इसको स्टेप बाय स्टेप जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि फ्यूचर में ऐसी कोई अपडेट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी बात कर लूँ दिल्ली पुलिस की भर्ती के बारे में, है ना, जिसके अभी आपके फॉर्म चल रहे हैं। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, जो भी मैं आपको इन भर्तियों की अपडेट बता रहा हूँ वो सारा कुछ आपका रियल और ऑथेंटिक डेटा बेस्ड यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन है। कोई भी यहाँ पर आपका फेक नहीं है। फॉर्म की डेट प्लस यहाँ पर आपको एग्जाम की डेट, तो इससे अच्छा यहाँ पर कुछ आपको हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं देखो दिल्ली पुलिस की भर्ती के बारे में अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर आपकी दिल्ली पुलिस के अभी आपके फॉर्म चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक दिल्ली पुलिस का फॉर्म नहीं भरा है तो मैं कहूँगा अगर आपकी एज 18 से लेकर 25 साल के बीच में है तो और आपने 12th कर चुके हो तो आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर दीजिए। तो इसके बारे में आपको बताऊं तो लगभग इसमें 7500 प्लस यहाँ पर आपकी वैकेंसी आने वाली है, मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए। जिसमें से यहाँ पर आपकी जो मेल के लिए वैकेंसी रहने वाली, यानी पुरुष के लिए आपकी यहाँ पर वैकेंसी रहेंगी 4500 प्लस। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है खाली मेल अप्लाई करेंगे, मेल फीमेल दोनों आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 7500 प्लस यहाँ पर आपकी दिल्ली पुलिस में अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं, ऑनलाइन इसके फॉर्म चल रहे हैं ना, जो कि आपका इसके जो फॉर्म आए थे 22 सितंबर को आपके इसके फॉर्म आए थे और 21 अक्टूबर आपकी इसकी लास्ट डेट है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर अभी तक आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म नहीं भरा है तो जाके अपना फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, अब इसमें आपकी उम्र क्या होनी चाहिए तो 18 से लेकर 25 साल अगर आपकी उम्र जनरल क्राइटेरिया में आ रही है ना, अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 25 साल जनरल, अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 25 साल जनरल क्राइटेरिया में आ रही है और 3 साल की यहाँ पर आपको ओबीसी की छूट मिल जाती है। ठीक है, तो यही उम्र यहाँ पर आपकी 18 से लेकर 28 साल हो जाएगी ओबीसी वालों के लिए। ठीक है, एससी ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल की छूट मिल जाती है। अब मैं इसकी देखो सिलेबस की बात कर लूँ दिल्ली पुलिस की, तो यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। पहला आपको जीएस, दूसरा आपको मैथ, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर, जो कि आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपके बनते हैं 100 नंबर के। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आपके 100 नंबर के बन जाते हैं। जीके जीएस आपकी 50 नंबर की आती है, मैथ आपका 15 नंबर का आता है, रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं, कंप्यूटर आपका यहाँ पर 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं, जो कि आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के बन जाते हैं। और 1/4 की इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर यहाँ पर आपका काट लिया जाएगा। तो ये आपका दिल्ली पुलिस के बारे में पूरी यहाँ पर दो उसकी जानकारी है। आगे मैं दूसरी बड़ी भर्ती के बारे में बात कर लूँ, एसएससी जीडी की भर्ती के बारे में। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको इसी में देखने को मिलने वाली है। लगभग कम से कम यहाँ पर आपको 50,000 प्लस वैकेंसी एसएससी जीडी में देखने को मिलने वाली है। 50,000 प्लस, ये आपकी 60 भी हो सकती हैं, 65 भी हो सकती हैं, कम से कम आपको यहाँ पर 50,000 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब यहाँ पर आपको ये 40 से लेकर 35,000 देखने को मिले, बाद में आपकी वैकेंसी भर जाती हैं। तो कम से कम आपको जीडी में 50,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, जिसके आपके फॉर्म यहाँ पर नवंबर में आएंगे और दिसंबर तक इसकी फॉर्म की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। अभी इसकी डेट क्लियर नहीं है, लेकिन आपका इतना क्लियर है कि नवंबर में एसएससी जीडी के फॉर्म आने वाले हैं, जो कि दिसंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। और जो इसका एग्ज़ाम होगा, है ना, देखो दिल्ली पुलिस के अगर मैं एग्ज़ाम के बारे में आपको बताऊं तो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक तो आपके इसके फॉर्म चलेंगे, और जो दिल्ली पुलिस का आपका एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर मिड और जनवरी के शुरुआत तक आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। तो जाने की अभी आपके पास सिर्फ
तीन से लेकर 3.5 महीने का टाइम है। तो मैं कहूँगा अगर अभी आपने फॉर्म नहीं भरा दिल्ली पुलिस का तो आप फॉर्म भर दीजिए। तो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपका दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच कभी भी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मैं बात कर रहा था जीडी की वैकेंसी के बारे में, तो 50,000 प्लस यहाँ पर आपकी वैकेंसी आने वाली है, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। और दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी जो आपकी सेंट्रल की जॉब है, स्टेट की आपकी जॉब नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपकी पूरे भारत के लिए वैकेंसी आती हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो अगर आपकी जीडी में अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 23 साल जनरल क्राइटेरिया में है और 3 साल के यहाँ पर आपको एससी और ओबीसी में आपको छूट मिल जाएगी, तो यही एज आपकी यहाँ पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 18 से लेकर यहाँ पर जो आपकी 26 साल हो जाएगी, ठीक है। तो 50,000 प्लस वैकेंसी, इसके नवंबर में आपके फॉर्म आएंगे। और जो इसका जीडी का एग्ज़ाम होगा वो जीडी का एग्ज़ाम आपका फरवरी मार्च में होगा, यानी कि फरवरी की लास्ट में और मार्च के आपके शुरुआत तक इसके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। अब मैं देखो जीडी का सिलेबस के बारे में बात कर लूँ कि आपको जीडी की वैकेंसी के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर वही आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जिसमें आपका जीके जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है और आपका हिंदी है। जिसमें आपको जीके जीएस के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, रीजनिंग के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के आपको जो 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो है आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं 160 नंबर के, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 2 नंबर का होता है जीडी की वैकेंसी में। तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन होंगे आपके 4 सब्जेक्ट से, 160 नंबर के यहाँ पर आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका मतलब तैयारी करनी है। हिंदी के बारे में यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ तो जो आपका 10th का सिलेबस है हिंदी में, जो आपका 10th का सिलेबस है वही यहाँ पर आपका पूछा जाता है। जैसे कि आपका पर्यायवाची हुआ, मुहावरे हुआ, विलोम शब्द हुआ और आपका रस छंद अलंकार, है ना। तो इस तरीके से आप जो आपका 10th का सिलेबस है, क्योंकि ये भर्ती यहाँ पर सिर्फ आपकी 10th बेस्ड आती है। और अगर आपके पास 10th है, 10th पास अगर आप हैं, इसमें आपकी यहाँ पर 12th नहीं मांगी है, इसमें यहाँ पर आपकी 12th नहीं मांगी है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन में 10th अगर आप पास है, सिर्फ आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो आप जीडी की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 12th की मार्कशीट है तो आप दिल्ली पुलिस में अप्लाई कर सकते हो। तीसरी बड़ी भर्ती के बारे में बात कर लूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, जो कि आपका हर किसी की ड्रीम जॉब होती है। मेरी भी ड्रीम जॉब है, जो कि मैं 60,000 से बाहर हो चुका हूँ आपका। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जिसमें आपके लगभग 22,000 प्लस यहाँ पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो इसका भी आपका नोटिफिकेशन मतलब आउट हो चुका है। जो इसके फॉर्म आएंगे, जो इसके ऑनलाइन फॉर्म आएंगे, नवंबर में इसके आपके फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है। कब इसके फॉर्म आएंगे? नवंबर में इसके फॉर्म आएंगे। और अगर आपके पास 12th है तो आप उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली पुलिस में आपकी 12th और यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपकी 12th सिर्फ अगर आपके पास जीडी में 10th है तो आप जीडी के में उसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 22,000 प्लस यहाँ पर आपकी वैकेंसी होगी कांस्टेबल की, जिसमें आपकी पीएससी की अलग होंगी, जेल वार्डन की अलग होंगी, घुड़सवार की अलग होगी, फायरमैन की अलग होंगी, ठीक है। तो इन सबको मिला के यहाँ पर आपको 22,000 प्लस यहाँ पर आपको पद देखने को मिलेंगे। नवंबर में आपके फॉर्म आएंगे तो लगभग यहाँ पर आपके 1 महीने फॉर्म चलने वाले, दिसंबर तक आपके इसके फॉर्म चलेंगे, ठीक है। और जो इसका एग्ज़ाम भी मतलब पूरा सेट नहीं है कब तक इसका एग्ज़ाम हो पाएगा, लेकिन एक मतलब अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो जो आपका कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो मार्च के बाद ही यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जाएगा। तो अगर आपका सपना सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल है ना, अगर आपका ड्रीम सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल है तो ये सफिशिएंट टाइम है भाई इस भर्ती की तैयारी करने का, अच्छा खासा यहाँ पर आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 25 साल, अभी देखो इसकी उम्र के बारे में भी थोड़ी मतलब डाउट्स में है कि यहाँ पर आपको 3 साल की उम्र में छूट देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो वो अभी मतलब डाउट का विषय है। लेकिन अगर आपकी उम्र जनरल में 18 से लेकर 25 साल है और ओबीसी में यहाँ पर आपको 3 साल की छूट मिलती है, तो वही यहाँ पर आपकी हो जाती है 28। तो 18 से लेकर 25 साल जनरल और 28 साल आपकी यहाँ पर ओबीसी और एससी के लिए, ठीक है। अब मैं इसके सिलेबस के बारे में अगर देखो बात कर लूँ तो इसका जो सिलेबस है वहीं भी आपको सर 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे बस। इसमें भी आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जीके जीएस 37 या 38 क्वेश्चन आते हैं आपके, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के आपके 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में आपके 37 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें लगभग यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, जे पेपर आपका 300 नंबर का बन जाता है, ठीक है। इसमें आपकी मैं सारा कुछ बता दिया है। तो
हिंदी में ये देखो, यहाँ पर आपको जो हिंदी पढ़नी होगी वो आपका पूरा यहाँ पर प्रॉपर आपको हिंदी पढ़नी होगी, ठीक है। प्रॉपर आपको हिंदी पढ़नी होगी। इन सब का सिलेबस देखो, अगर आपने देखा होगा सारा कुछ यहाँ पर आपका कॉमन सिलेबस है। अगर आप किसी एक वैकेंसी की भी तैयारी करेंगे, और मैं आपसे कहूँगा कि आप किसी वैकेंसी को टारगेट करके तैयारी ना करो। अगर आप किसी सिलेबस को लेकर अगर आप तैयारी करोगे, जैसे कि अपना अगर आप सब्जेक्ट मजबूत करोगे, जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे, देखो इसमें भी जीके जीएस रीजनिंग मैथ हिंदी, इसमें भी आपका जीके रीजनिंग मैथ हिंदी है ना, इसमें आपका जीके मैथ रीजनिंग कंप्यूटर। तो इसमें यहाँ पर 10 नंबर का आपका सिर्फ कंप्यूटर अलग हो गया है। तो बाकी अगर हम इसमें 4 सब्जेक्ट को देखें, सारा कुछ यहाँ पर आपका कॉमन है। तो मैं आपसे कहूँगा भाई, जो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अभी आगे से आगे मतलब आगे मात्र 2 से लेकर 3 महीने में इसके आपके फॉर्म आने वाला है। सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी, और कुछ भी मैं भाई यहाँ पर आपको फेक नहीं बता रहा है, ठीक है। तो और तैयारी के बारे में आपको बताऊं तो जैसे कि अभी अब मतलब इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम मतलब किस वैकेंसी की तैयारी करें, किस वैकेंसी की तैयारी ना करें। तो भाई डरने वाली कोई बात नहीं है, आप अपना सब्जेक्ट मजबूत कीजिए। जैसे कि मैथ आपका तीनों में आता है तो अपना मैथ मजबूत कीजिए, और आपकी हिंदी तीनों में आती है तो अपने आप हिंदी मजबूत कीजिए। जी के आपकी सब में आती है तो आप जी के मजबूत कीजिए बस, और रीजनिंग अपना मजबूत कीजिए। तो अगर आप सब्जेक्ट पर फोकस्ड करेंगे मजबूत करने पर, तो पेपर तो आपका अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। वैकेंसी पर ध्यान ना देकर अगर आप सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे तो पेपर आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये पूरी इसके बारे में एक जानकारी थी भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और इस वैकेंसी की, इन सारी वैकेंसी की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी बैच के तैयारी कहाँ से कर सकते हो, तो उसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपकी अलग वीडियो आएगी। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। जय हिंद।